Hello friends, welcome to eSmart Classes. Press the subscribe button and a bell icon to get a latest video from class 10th to 12th. In my channel, I provide free study notes, question papers, tips and tricks for calculations regarding your secondary classes, IIT JEE Mains exam, NEET exam and much more examinations. Hello friends, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस एंड आज का जो टॉपिक है दैट इज़ रेस्पिरेशन। तो फ्रेंड्स, रेस्पिरेशन होता क्या है? बेसिकली रेस्पिरेशन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। नंबर फर्स्ट पार्ट इज़ ब्रीथिंग एंड नंबर सेकंड पार्ट इज़ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द ब्रीथिंग एंड यूज इट टू मेंटेन ऑक्सीजन इन आवर ब्लड। तो देखते हैं द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर यूज बाय द सेल्स। तो बेसिकली एक ऐसी एनर्जी को बनाना जो बेसिकली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलती हो और उनको हमारे सेल्स तक पहुंचाने को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। आप सभी लोग जैसे जानते हैं कि आपको सांस लेना बहुत ज़रूरी है। सांस हम इसलिए लेते हैं ताकि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर मात्रा में मिल सके। तो फ्रेंड्स, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन एंड एनर्जी इज रिलीज्ड एंड स्टोर्ड इन द कंपाउंड ATP। तो बेसिकली क्या होता है कि जब रेस्पिरेशन होती है तो उस प्रोसेस के द्वारा ग्लूकोज जो है वो टूटता है एनर्जी में और इस एनर्जी को स्टोर किया जाता है ATP की फॉर्म में। ATP जो है दैट इज़ एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, जो एक टाइप ऑफ एनर्जी है जहाँ पे स्टोरेज ऑफ एनर्जी होती है ये ATP। दूसरी स्टोरेज की बात करूँ तो NADPH आती है, पर वो बाद की बात है। आगे चलते हैं। एनर्जी रिलीज्ड बाय कंपाउंड्स ATP is used by the organism to perform a life functions। तो बेसिकली जितनी भी एनर्जी ATP से मिलेगी उसको ऑर्गेनिजम्स जो है अपने लाइफ फंक्शंस को परफॉर्म करने के काम में लाएगी। तो होता क्या है फ्रेंड्स कि ऑक्सीजन जो भी हम इनहेल करते हैं, यानी कि जो इन्वायरमेंट से हम ऑक्सीजन लेते हैं अपने लंग्स के थ्रू, उस ऑक्सीजन को ब्लड स्ट्रीम के साथ मिक्स कर दिया जाता है। मिक्स करने के बाद वो आगे हार्ट पे जाती है, हार्ट उसको और प्योरीफाई करता है, दैन वो पूरी बॉडी पार्ट्स तक चला जाता है। ऐसे करते करते वो हमारे बॉडी सेल्स तक पहुंचता है। सेल्स को जो है अपना ड्यूरिंग जो काम है उसको कंप्लीट करने के लिए बेसिकली ऑक्सीजन चाहिए। तो इसी तरह से इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम रेस्पिरेशन। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन इज द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज एंड अदर ऑर्गेनिक केमिकल्स। तो बेसिकली रेस्पिरेशन के थ्रू क्या करते हैं, एनर्जी जो है वो ग्लूकोज और अदर ऑर्गेनिक केमिकल से हमें मिलती है, तो उसको रिलीज़ किया जाता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस के द्वारा। रेस्पिरेशन जो है वो बेसिकली दो तरह की है। पहली जो है आपके पास दैट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन और नंबर सेकंड इज़ एनारोबिक। तो एरोबिक में होता क्या है, एरोबिक जो रेस्पिरेशन है इसके लिए ऑक्सीजन की मात्रा आवश्यक है। तो जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज़ होगी दैट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन। और एक ऐसी रेस्पिरेशन भी है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं चाहिए। और एरोबिक में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और एनएरोबिक में लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। अगर मैं एरोबिक की बात करूं तो 28 ATP एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, और एनएरोबिक की बात करूं तो सिर्फ 2 ATP जो है वो एनर्जी रिलीज होती है। तो फ्रेंड्स, एक टेस्ट करते हैं। आपको सबको पता होगा कि जब हमारी ह्यूमंस जो हैं वो ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो रिलीज़ करते हैं, अपनी बॉडी से बाहर छोड़ते हैं। ऑक्सीजन अंदर जाती है हमारी बॉडी के और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। तो चेक करने के लिए कि जो हमारी बॉडी से जो गैस बाहर निकलती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो वो कौन सी गैस है, तो इसके लिए एक टेस्ट बनाया गया जिसको हमने लाइम वाटर टेस्ट कहा। इसमें करते क्या है कि एक टेस्ट ट्यूब में हम लाइम वाटर लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। तो उस देख सकते हैं आप डायग्राम में, एक पिपेट के थ्रू, एक पाइप के थ्रू उसमें हवा को ब्लो किया जाता है। तो जब भी हम अपनी सांस छोड़ेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो लाइम जब भी कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो वो उसका कलर चेंज कर देता है। देखिए आप यहाँ पे 3 टेस्ट ट्यूब बनी होंगे आपके सामने। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर था सिंपली। सेकंड में जब वो उसको फूंक मारा गया, उसके अंदर एयर को ब्लो किया जब आपने, तो उसका हल्का सा कलर चेंज होना शुरू हुआ। जैसे ही आपने ज़्यादा ब्लो की हवा
जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिएक्शन को कंप्लीट कर देगी और पूरे का पूरा जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाएगा। तो इस टेस्ट का नाम है लाइम वाटर टेस्ट। तो ये किसके लिए किया हमने, ताकि हमें पता चल सके कि जो हमारी बॉडी से गैस जो है निकलती है वो कौन सी है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए नेक्स्ट है, रेस्पिरेशन इज द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड टेक्स प्लेस इन एनिमल एंड प्लांट सेल्स। ये दो तरह की थी, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक के लिए रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए बेसिकली ग्लूकोज जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होगी, सॉरी एरोबिक में क्या क्या प्रोड्यूस होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन जब होती है तो कौन कौन से कंपोनेंट्स जो है वो बनते हैं। तो सबसे पहले एनर्जी निकलेगी, दूसरी चीज़ है कार्बन डाइऑक्साइड, और नंबर थर्ड है वाटर। और एनारोबिक की बात करूं तो उसमें एनर्जी बट बहुत ही स्मॉल अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। नंबर सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड, और नंबर थर्ड है लैक्टिक एसिड और अल्कोहल मिलता है हमें। तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, एरोबिक और एनारोबिक के प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे एनारोबिक को समझाने की कोशिश की गई है। तो एनारोबिक में हो क्या रहा था, बेसिकली ग्लूकोज जो है वो बेसिकली टूटता है, ब्रेक डाउन होता है उसका, और वो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और ये जो रेस्पिरेशन है, यानी कि जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किया जा रहा है C6H12O6 का, वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में किया जा रहा है। तो इसीलिए इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट एरोबिक में क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो बेसिकली कन्वर्ट हो रहा है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी में। अब देखिए वहाँ पे भी ग्लूकोज ही था, C6H12O6 ग्लूकोज ही है, यहाँ पे भी ग्लूकोज ही है, बट इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो चेंज है। उसका रीज़न वही है कि एक रिएक्शन जो हो रही है, ये जो एनारोबिक है ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रही है, और जो एरोबिक है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रही है। तो इसीलिए इनके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो अलग अलग होंगे, और उनके फंक्शंस भी जो होंगे वो अलग अलग होंगे। तो देखिए यहाँ पे सेल्स के अंदर किस तरह से ब्रेकडाउन होता है एनर्जी का। तो देखते हैं ग्लूकोज जो है वो पहले पायरूवेट यानी कि 3C प्लस एनर्जी में कन्वर्ट होता है इन साइटोप्लाज्म, और अगर इस पायरूवेट को लैक ऑफ ऑक्सीजन में तोड़ा जाए, यानी कि जो हमारे मसल्स होते हैं उस जगह पे ये जो पायरूवेट है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी में। और एनारोबिक की बात करें तो ग्लूकोज जो है वो पायरूवेट में टूटेगा साइटोप्लाज्म में, उसको एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर हम लेके जाएं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है, तो पायरूवेट जो है वो बेसिकली टूटेगा इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में। ठीक है, अब एरोबिक की बात करते हैं। एरोबिक में देखिए ग्लूकोज जो है साइटोप्लाज्म में जाके पायरूवेट में कन्वर्ट होगा, प्लस एनर्जी रिलीज होगी, और उसी को पायरूवेट को जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में रखा जाएगा, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब होता है वो, तो बेसिकली वो उसको कन्वर्ट करता है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी की फॉर्म में। अब देखिए डिफरेंस जो है बेसिकली एरोबिक एंड एनारोबिक का वो इम्पोर्टेंट है। एरोबिक का पहला डिफरेंस है कि इट अकर्स इन अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एरोबिक जो है, एरोबिक रेस्पिरेशन हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी, और एनारोबिक की बात करूँ तो वो हमेशा ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी। एरोबिक का सेकंड पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन पायरूवेट में कन्वर्ट होगी, और पायरूवेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और एनारोबिक की बात करूं तो जो ग्लूकोज होगा वो बेसिकली पायरूवेट में कन्वर्ट होगा, पायरूवेट जो है वो इथेनॉल और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा। और ये जो रिएक्शन है ये एरोबिक जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, और एनारोबिक हमेशा साइटोप्लाज्म में होगी। ठीक है, एरोबिक में नेक्स्ट पॉइंट है मोर एनर्जी इज रिलीज। एरोबिक रेस्पिरेशन में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि दैट इज 28 ATP यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, और एनारोबिक में लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, दैट इज अबाउट 2 ATP। ओके, नेक्स्ट है इट टेक्स प्लेस इन मोस्ट ऑफ द सेल्स लाइक RBC, ब्रेन सेल्स, हार्ट मसल्स एक्सेट्रा। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स, ब्रेन सेल्स जैसे कि न्यूरॉन्स, हार्ट मसल्स एक्सेट्रा में यूज़ होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो
बेसिकली हमारे बॉडी में इथेनॉल की फर्मेंटेशन या मसल सेल्स में मसल क्रैम्पिंग ड्यूरिंग द मसल एक्सरसाइज, जिसमें हम मसल एक्सरसाइज में करते हैं उन सभी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, क्योंकि मसल्स में अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो होती है वो कम होती है, तो इसलिए वहाँ पे जो रेस्पिरेशन होती है, सेल रेस्पायर करते हैं, वो जो होती है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ओके, तो आपको ये पूरा एक फ्लो चार्ट है, देख सकते हैं आपके सामने है, मैं आपको पहले भी बताया ये एनारोबिक का, और साइड में आपके पास एरोबिक का है, जो ग्रीन कलर में वो एरोबिक है और जो ब्लूइश में है सारा वो एनारोबिक। आप इसको बना सकते हैं अपने कॉपीज़ में, मैं आपको सारी चीज़ें ये बता चुका हूँ। यहाँ पे 34 लिखा है, 28 और 34 दो अमाउंट्स ऑफ एनर्जीज होती हैं जो एरोबिक में रिलीज़ होती है। अगर ज़्यादा करें तो 34 ATP तक चली जाती है, पर नॉर्मली जो होती है वो दैट इज़ 28 ADP। वट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ यूज्ड बाय द सेल्स, सेल्स जो हैं किस तरह की एनर्जी यूज़ करते हैं, तो आंसर क्या है, द एनर्जी यूज्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ यूज्ड टू सिंथेसाइज ATP। तो जो एनर्जी रिलीज़ होती है सेल्स में सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू, वो किस में यूज़ हो रही है, सिंथेसाइजेशन ऑफ ATP, यानी कि ATP को तोड़ने में काम आती है, उस एनर्जी को रिलीज करने में। तो ATP क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, करेंसी ऑफ सेल्स। तो ये क्या है, करेंसी ऑफ सेल्स। तो ATP इज़ अ फ्यूल टू द सेल, ATP इज़ द फ्यूल टू द सेल। तो जितने भी हमारे बॉडी के अंदर सेल्स हैं वो सारे ATP को यूज़ करते हैं एज एन अ फ्यूल। तो ATPs आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी, ATP को जब तोड़ा जाता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, विच कैन बी यूज्ड बाय द सेल्स टू कैरी आउट मूवमेंट इन द मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास डिफ्यूजन इन प्लांट्स। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि गैसेस एक्सचेंज किस तरह से होता है प्लांट्स के अंदर, या वाटर जो है वो प्लांट्स किस तरह से गेन करते हैं थ्रू द रूट्स और अनदर पार्ट्स, तो वो पढ़ेंगे। तो बेसिकली प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा आप सभी को पता है, एक टाइनी पोर्स होती हैं लीव्स के ऊपर जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज जो है वो होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ की जाती है वहाँ पे, और ऑक्सीजन को जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एंटर यानी कि एब्जॉर्ब किया जाता है उसके थ्रू, और ऑक्सीजन को जो है वो छोड़ा जाता है वहाँ से। द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसिस इंश्योर सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विद इन्वायरमेंट। ये जो जितने भी स्पेसिस हैं ये बेसिकली इन्वायरमेंट के इन कॉन्टैक्ट रहते हैं। CO2 एंड O2 आर एक्सचेंज बाय द डिफ्यूजन एयर। तो डिफ्यूजन क्या है, बेसिकली जब भी मॉलिक्यूल्स जो हैं, चाहे वो एयर मॉलिक्यूल्स हैं चाहे वो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जब वो लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन में मूव करेंगे तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। नेक्स्ट है द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स। तो बेसिकली डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो प्लांट जो है अपना होल वर्क जो है उनके सेल्स का जो होल फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करते हैं। और अगर नाइट की बात करूँ, नाइट में किसी भी तरह की फोटोसिंथेसिस नहीं होती, तो CO2 एक्सचेंज जो है वो लीव्स के थ्रू कंटिन्यूसली होती है। डे टाइम में जो है CO2 इज यूज्ड बाय द प्लांट एंड फोटोसिंथेसिस में वो यूज़ होगी नो CO2 रिलीज टू द एयर। तो उस टाइम पे किसी भी तरह की CO2 जो है वो रिलीज नहीं होती है एंड O2 इज रिलीज्ड। बट नाइट टाइम में उल्टा काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं डिफ्यूजन इन एक्वेटिक एनिमल्स। तो वाटर मॉलिक्यूल्स का किस तरह मूवमेंट हो रही है फिश के अंदर और उसको कैसे रेस्पिरेशन के थ्रू यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे फिश जो है वो बेसिकली अपने गिल्स यूज़ करती हैं। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा यहाँ पे ये जो पार्ट है वो गिल्स है, और यहाँ से जो है वो गैसेस एक्सचेंज परफॉर्म करते हैं। हमारे रेट की कंपैरिजन जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनका जो ब्रीथिंग रेट है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। और देखिए यहाँ पे वाटर जो है वो माउथ से इनटेक किया जाता है और गिल्स के थ्रू उसको कन्वर्जन करके, यानी कि उसमें से जो यूज़फुल ऑक्सीजन है वो ले लेती हैं वो, और वाटर को वहाँ से वापस रिलीज़ कर देती हैं। फिशेस जो हैं वो बेसिकली डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन, यानी कि जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हो गए वो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन को गेन करते हैं फ्रॉम द वाटर थ्रू देयर गिल्स।
तो देखिए यहाँ पे वाटर मूवमेंट दिखा रखी है आपको। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो बेसिकली कंसिस्ट करता है आपके पास सबसे पहले नेसल पैसेज, ओरल कैविटी, फेरनेक्स, लैरिंक्स, ट्रैचिया, ब्रोंकियाई, लंग्स, हार्ट एंड रिब्स। तो हार्ट इसका पार्ट नहीं है, रिब्स तक ही है आपके पास, हार्ट आपको स्किप भी कर सकते हैं। तो बेसिकली देखिए आप नॉस्ट्रल के थ्रू सांस लेते हैं, यहाँ से सांस जो है वो अंदर जाती है, वो ट्रैचिया के थ्रू ब्रोंकियाइज में आती है और ब्रोंकियोल्स, इसके जो एंड पॉइंट्स होते हैं ब्रोंकियोल्स, वहाँ तक पहुँचती है। ब्रोंकियोल्स पे आने के बाद वहाँ पे लास्ट पार्ट होता है एल्वोलाई। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, शायद उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये एक रेस्पिरेशन की वीडियो है जो आपको क्लियर कर देगी कॉन्सेप्ट। जैसे कि आपने जब सांस लेते हैं तो लंग्स जो है वो इस तरह से मूवमेंट शो करते हैं, कॉन्ट्रैक्शियल, रिलैक्सेशन, तो दोनों पार्ट यूज होते हैं यहाँ पे। नेसल कैविटी, एयर को फिल्टर किया जाता है, सीलिया, जो नाक के अंदर जो छोटे छोटे बाल्स होते हैं उनको सीलिया बोलते हैं। देन वो फेरनेक्स में जाता है। फेरनेक्स के थ्रू आपको यहाँ पे एक दिखने वाली चीज़ है, ये देखिए यहाँ पे, ये जो है, ये जो पार्ट था जिसने बेसिकली हम लैरिंक्स बोलते हैं, इसका फंक्शन मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ, आप इस वीडियो को देख लीजिए अभी। तो हमारी चेस्ट जो है एक्सपैंड होती है जब एयर उनमें भर जाती है, जो लंग्स हैं उनको एक्सपेंशन मिलती है। ये बिल्कुल बलून्स की तरह होते हैं। ये आपको मैं बता रहा था एल्वुलर सैक्स। तो ये एक ऐसी थैलियाँ होती हैं जिनमें बेसिकली गैसेस एक्सचेंज किया जाता है ब्लड के साथ। तो आप याद रखिएगा, एल्वुलाई या एल्वुलर सैक्स जो हैं वो ऐसी जगह है जहाँ पे ब्लड में ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है। ये देखिए आपको गैसेस एक्सचेंज बता रहे हैं। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लू कलर की दिख रही है उसको बाहर निकाल दिया जाता है और उसमें ब्लड में जो है वो ऑक्सीजन को ऐड कर दिया जाता है। बस मैंने लास्ट पार्ट आपको बताना है यहाँ का। जब भी हम सांस लेते हैं तो वो जो है ट्रैचिया से होके ब्रोंकियोल से होके एल्वुलाई सैक में आती है। तो ये आपके जो सामने बड़ा सा करके दिखा रखा है, ये एल्वुलाई एंड ब्रोंकियाई, देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे ये लास्ट एंड पे जो ब्रोंकियोल्स जहाँ पे ख़त्म होती हैं वहाँ पे छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं जहाँ पे जो है गैसेस एक्सचेंज किया जाता है, यानी कि ब्लड के साथ गैसेस को एक्सचेंज किया जाता है। कौन कौन सी गैसेस? एक ऑक्सीजन और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड। जितना भी हमारी बॉडी से खून जो है, यानी कि जिसको हम गंदा खून कहते हैं या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कह सकते हैं, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, तो वो हमारे काम का नहीं है। तो बेसिकली हम ब्लड तो नहीं चेंज कर सकते, बट उसके अंदर जो गैस है यानी कि जो कार्बन है उसको हम रिमूव कर सकते हैं थ्रू एल्वुलाइज। तो एल्वुलाइज क्या करती हैं, उस ब्लड स्ट्रीम में से, देखिए आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा ब्लू कलर की वेन्स जो आ रही हैं और जो रेड कलर की आर्टरीज बन के वापस जा रही हैं। तो ये जो ब्लू कलर की वेन्स हैं ये गंदा खून लेके आती हैं एल्वुलाई तक। एल्वुलाई क्या करती है, इस गंदे खून में से यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देती है और लंग्स के थ्रू उसको वापस ट्रैचिया से माउथ से यानी कि नॉस्ट्रल के थ्रू वो इन्वायरमेंट में वापस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देती है और उसी नॉस्ट्रल के थ्रू ऑक्सीजन एंटर करवाती है, यहाँ पे उसको एक्सचेंज करके जो है ब्लड के साथ मिक्स करती है। ब्लड के अंदर जब ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगी तो ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और उसको आगे फर्दर हार्ट के पास भेज दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो पूरा प्रोसेस है, अगर जो हमारे लंग्स और जो हमारा हार्ट दोनों मिलके काम करते हैं, इसको हम डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं। तो जब हम अगला पार्ट करेंगे इसका तो उसमें आपको ये सारा डिटेल में बताएंगे। तो आपको आई होप एल्वुलाई का फंक्शन जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो बेसिकली एल्वुलाई क्या है, एक ऐसे
थैलियाँ हैं जहाँ पे ब्लड को साफ़ किया जाता है, यानी कि उसकी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेज दिया जाता है और उसमें ऑक्सीजन को ऐड कर दिया जाता है। तो इस पे क्वेश्चन पक्का आता है एल्वोलाई का फंक्शन क्या है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। तो सबसे पहले इन्वायरमेंट से हमारे नेसल कैविटी में ऑक्सीजन जो है वो एंटर करती है, देन वो फेरनेक्स, ट्रैचिया, ब्रोंकियाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वोलाई, एंड देन एल्वोलाई में उसको एक्सचेंज कर दिया जाता है, यानी कि ऑक्सीजन को ब्लड में मिक्स कर दिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज़ करने के लिए रख दिया जाता है। तो बाद में यहाँ तक ऑक्सीजन का काम होता है एल्वोलाई के बाद के पार्ट का। एल्वोलाई के बाद क्या होता है कि ऑक्सीजन को तो ब्लड स्ट्रीम में ऐड कर दिया, बट जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वापस ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल से ब्रोंकियाई में, उसके थ्रू ट्रैचिया, ट्रैचिया से फेरनेक्स और नेसल कैविटी के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो बाहर कर दिया जाता है हमारी बॉडी से। तो इसी तरह से पूरी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मूवमेंट होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारी चेस्ट जो है वो फूल जाती है, एक्सपैंड करती है, और जब भी हम सांस को रिलीज़ करते हैं तो चेस्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। और चेस्ट के नीचे बिल्कुल एक पार्ट यानी कि एक टिश्यू होता है जिसको हम डायफ्राग्राम बोलते हैं। डायफ्राग्राम क्या करता है, हमारे टिश्यूज़ को सपोर्ट करता है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। तो देखिए आपको दोनों डायग्राम में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन क्या है, ऑक्सीजन का अंदर जाना, एंड एक्सहेलेशन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से बाहर जाना। तो इसमें क्या होता है, जब इनहेल करते हैं तो हमारे लंग्स जो हैं वो बड़े हो जाते हैं, फूल जाते हैं। फूलेंगे तो डायफ्राग्राम जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैटेंड हो जाता है। ठीक है, और ये देखिए आप लंग्स के नीचे देख सकते हैं एक पतली सी लेयर होगी टिश्यू की, इसको हम बोलते हैं डायफ्राग्राम। तो ड्यूरिंग इनहेलेशन डायफ्राग्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ड्यूरिंग एक्सहेलेशन डायफ्राग्राम रिलैक्सेस, यानी कि वो डोम शेप में आ जाएगा। ये शेप का नाम याद रखिएगा, सेकंड जो डायग्राम में आपको दिख रही है एरो से आप डोनेट कर रहे हैं, वो ऊपर को चला जाता है, यानी कि एक डोम की तरह शेप ले लेता है। ठीक है, और देखिए रिब्स केज एक्सपैंड एज द रिब्स मसल कॉन्ट्रैक्ट। इनहेलेशन में रिब्स केज जो होता है वो एक्सपैंड करता है, और एक्सहेलेशन में रिब्स केज गेट स्मॉलर एज रिब मसल्स रिलैक्सेस। तो ये भी आपको चीज़ें जो है वो याद रखनी है। तो गैसेस एक्सचेंज मैंने पहले बोला है कि एल्वोलाई में गैसेस एक्सचेंज होता है। वो जो कैपिलरीज होती हैं उनको बोलते हैं पल्मोनरी कैपिलरीज। O2 is loaded from the alveolar air into the blood stream while CO2 is unloaded from the blood into the alveolar airs। तो बेसिकली ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है ब्लड स्ट्रीम में और कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। ये आप एल्वोलाई और ब्रोंकियोल्स का डायग्राम सही से देख सकते हैं। ये देखिए किस तरह से ऑक्सीजन हमारे सेल्स के अंदर यूज़ होती है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये रेस्पिरेशन का पार्ट समझ आ गया होगा ऑलमोस्ट। तो फ्रेंड्स प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि जितने भी व्यूज़ हैं उसके रिगार्डिंग लाइक्स नहीं आ रहे हैं। तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको और वीडियोस दे सकूं ऐसे ही जैसे मैं देता आ रहा हूं। थैंक यू फ्रेंड्स।